आपको अपनी लिस्ट को ऐसे तैयार करना है जैसे आपके सपने हैं। अगर आपके सपने छोटे हैं, अगर आपके सपने बाइक के हैं तो फिर छोटी लिस्ट चलेगी। अगर आपके सपने गाड़ी के हैं तो लिस्ट बड़ी चाहिए। अगर सपने घर के हैं तो और लिस्ट बड़ी चाहिए। अगर सपने जितने बड़े होते जाएंगे आपकी लिस्ट उतनी बड़ी होती जाएगी। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितने बड़े आपके सपने हैं उतनी ही बड़ी आपकी लिस्ट होती रहनी चाहिए, क्योंकि जितने बड़े सपने होते जाएंगे उतनी बड़ी आपकी लिस्ट होती रहनी चाहिए। तो अगर आपको सपने बड़े पूरे करने हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि मेरी लिस्ट उसी हिसाब से बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि छोटे दुकानदार के पास अगर आपने देखा होगा उसका मुनाफा कम रहता है तो उसके जो शॉप का साइज है वो भी छोटा रहता है। एक दुकानदार जिसको बड़ा कमाना है, ज्यादा कमाना है, उसकी दुकान का साइज भी बड़ा रहता है। वो रिस्क भी ज्यादा लेता है, वो किराया भी ज्यादा दे रहा है, वो एम्प्लॉय भी ज्यादा रख रहा है, क्योंकि उसको पता है, उसकी सोच बड़ी है। उसको पता है अगर सोच बड़ी रखूंगा, रिस्क बड़ा लूंगा तो प्रॉफिट बढ़ाएगा। लेकिन एक दुकानदार जो छोटी सोच के साथ आता है, वो छोटी सी दुकान खोलता है, अपने छोटे से कोई ठेले वाला होता है, उसको ज्यादा रिस्क लेने की उसको डर लगता है, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता है। इस वजह से उसका मुनाफा भी ज्यादा नहीं आता है। अगर मुनाफा ज्यादा चाहिए तो आपको जो रिस्क फैक्टर है वो भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे बिजनेस में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे रिस्क फैक्टर नहीं है। यहाँ पे आपका किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है कि सपने अगर बड़े हैं, पूरे करने हैं, तो आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। अगर आपकी लिस्ट बड़ी है तो आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे। तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर सपने बड़े चाहिए तो छोटी लिस्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। वैसे ही छोटी लिस्ट से आप कभी भी डायमंड नहीं बन सकते। छोटी लिस्ट के साथ आप कभी भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाओगे। तो कोशिश आप लोगों को यही करनी है। अभी भी आपकी लिस्ट छोटी है, अभी भी आपको उस लिस्ट पे काम करना है। अपनी लिस्ट को तैयार करिए, टटोलिए, देखिए मेरा आस पड़ोस में कौन व्यक्ति है जो छूट गया, मेरी रिश्तेदारी में कौन व्यक्ति है जो छूट गया, मेरे रिलेशन में जितने भी लोग हैं उनका चेक करिए। क्योंकि अगर सपने बड़े पूरे करने हैं तो लिस्ट भी आपको बड़ी बनानी पड़ेगी। छोटी लिस्ट से बड़े सपने हासिल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। टेक रेफरेंसेस, कैसे आप लोग वो लिस्ट को बड़ा करोगे, ध्यान देना है। फोन बुक, अपनी फोन टटोलिए, फोटो एल्बम देखिए, कौन आपकी शादी में आया था, कौन किसी मुंडन में आया था, कौन दोस्त की शादी में आया था। तो वहां से आपको एक जो लिस्ट है उसको बढ़ाने में, उसको बनाने में आपको वहां से मदद मिलेगी। इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप चाहो तो अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हो। अब जो लिस्ट बनती है, लिस्ट भी आपको 3 तरह की बनानी है, कैटेगराइज करनी है लिस्ट को। उसको 3 भागों में बनाना है। पहला भाग रहेगा हॉट में, यानी कि अनकंडीशनल रिलेशन। पहला जो है वो है हॉट रिलेशन, यानी कि खास रिश्तेदार। वो रिश्तेदार जो हमारे ब्लड रिलेशन में आते हैं। मेरे पापा की तरफ से मेरे ताया जी हो गए, मेरे चाचा जी हो गए, मेरी बुआ हो गई, ठीक है। मेरे पिताजी की तरफ से वो रिश्तेदार आते हैं, और मेरी माता जी की तरफ से मेरी मौसी हो गई, मेरे मामा जी हो गए। तो ये जो रिश्तेदार आते हैं, मेरे नाना हो गए, तो जितने भी ये लोग हैं ये मेरे ब्लड रिलेशन में हैं, ये मेरे हॉट रिलेशन में। तो आपको जो लिस्ट को कैटेगराइज करना है वो 3 भागों में करना है। पहली हॉट, यानी कि खून के रिश्ते, दूसरा वार्म, थोड़ा दूर के रिश्ते, और तीसरा कोल्ड, जिनको सिर्फ आपकी हेलो हाय है, उनको भी बनाना है। ताकि रॉ मटेरियल जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपकी बिजनेस में उम्मीदें रहेंगी। तो आप कैसे जिएंगे हम, तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही